तो मैंने उनको बोला कि आपसे खून की बू आती है क्योंकि आपने 4 लोगों को कत्ल किया है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आपको अपने ऑफिस में आकर बिठाऊं। आप उधर जाएं, शादन लौंड जाएं डीजी खान, वहां जाकर आप उन मजलूम के वुरसा से माफ़ी मांगें। अस्सलाम वालेकुम, सियालवी अपडेट के साथ मैं हूं आपको मेज़बान अशरफ सियालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियालवी अपडेट। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, चंद दिन कबल मैंने एक हक की आवाज़ उठाई थी। वेला मुंडा ने जो 4 बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाया था, उनके हवाले से मैंने आवाज़ उठाई और उनके जो वरसा हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया, जो कि मेरे पास सारे प्रूफ उनके भी मौजूद हैं। और वेला मुंडा ने जो मुझे धमकियां दी उसका भी मेरे पास सारा रिकॉर्ड्स, स्क्रीन शॉट्स सब कुछ मौजूद है। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं आज आपसे मुखातिब हूँ कि क्या ये मैंने गलत किया है या ठीक किया, ये आपने आज फैसला करना है। अगर मैंने सच का साथ देकर अच्छा किया तो फिर आप मेरा साथ दें। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये वीडियो तो शेयर कर सकते हैं। बेला मुंडा ने नाजायज़ 4 लोगों को मारा, 4 लोगों के बच्चे यतीम हुए, 4 लोगों की बीवियां बेवा हुई। इतना बड़ा जुल्म उसने किया। इस्लाम में आता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इन दरिंदों ने 4 लोगों को, एक नहीं दो नहीं 4 लोगों को, जो कि मजदूर थे, मिल वर्कर थे, उनको इन्होंने मरवाया है जस्ट अपने व्यूज़ लेने के लिए। तो जब मैंने उनके वुरसा से बात की कि यार आप अभी तक खामोश क्यों हैं, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो जो रिप्लाई उन्होंने मुझे दिया, यकीन जाने कि मेरी आंखों से आंसू आ। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास इतने पैसा नहीं कि हम जाकर किसी ऑफिसर को दें या किसी मीडिया वाले को दें ताकि हमारी कोई आवाज़ उठा सके। तो बहुत अफसोस हुआ मुझे ये बात उनकी सुनकर कि यार उनके 4 बेगुनाह लोग कत्ल हुए हैं और अभी तक वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, अगर पैसा होता तो हम इसका बदला लेते। तो क्या अल्लाह पाक इनसे ये बदला नहीं लेगा? अल्लाह पाक ने तो इंसाफ एक दिन करवाना है ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप फ्री में ये हमारी आवाज़ उठा रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि जी भाई, मैंने फ्री में आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं आप तक आने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप मुनासिब समझें, आप बयान दें हमें। तो उन्होंने बोला कि आप अगर इतना कुछ हमारे साथ कर रहे हैं तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बहुत खुशी हुई मुझे ये बात सुनकर। और बाकी जो वहाँ का सोशल मीडिया है, डीजी खान, शादन लोंड, देखें भाई, आपने भी अल्लाह पाक को जवाब देना है। आप क्यों आवाज़ नहीं उठाते इन दरिंदों के खिलाफ? इन दरिंदों ने ये जो इतना बड़ा जुल्म किया है, 4 लोगों के बच्चे यतीम हुए हैं, तो खुदारा आपने भी अपने परवरदिगार को जवाब देना है। आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। बाकी भी जितने दोस्त मेरे देख रहे हैं मेरी ये वीडियो, तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर ये आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। कम से कम ये वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं। आज तक मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो शेयर करें, लेकिन आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन मजलूमों की मुझसे वो बातें बर्दाश्त नहीं हो सकी कि उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम किसी मीडिया वाले को दें और वो हमारी आवाज़ उठाए। लानत है ऐसे मीडिया पे जो किसी मजलूम से भी पैसा लेकर उसकी आवाज़ बनता है। ऐसे पैसे पे भी लानत है। ऐसा पैसा हराम का है। आप अपने बच्चों को हराम क्यों खिला रहे हो ज़ालिमों? आपको अगर अल्लाह पाक ने एक प्लेटफॉर्म दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मजलूम की भी आवाज़ उठाएंगे तो उससे पैसा लेंगे। बाकी भी कई तरीके होते हैं हलाल कमाने के, ये कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। उनके 4 कत्ल हुए पड़े हैं और आप उनसे पैसा मांग रहे हैं कि अगर पैसा देंगे तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। मुझे यकीन माने कि शर्म आ रही है कि मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, उस मीडिया में काम कर रहा हूँ कि जहाँ जिसका कत्ल हो जाए उससे भी पैसा लेकर खबर लगाई जाती है। अफसोस है, मैं ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ। बाकी वेला मुंडा ने जो मुझे धमकियाँ दी, मैं उनका डट कर मुकाबला करूँगा। मैं हार मानने वाले ख़ानदान से नहीं हूँ। मैं आज भी खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। उस फैमिली के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, और उसके बाद मैं डट कर यहाँ भी खड़ा हूँ सोशल मीडिया पर। इन्होंने मुझे जो धमकियाँ दी मेरे खिलाफ, जो जो ये प्रोपागंडा कर रहे हैं, साजिशें चला रहे हैं, मैं सबको देख लूँगा और इंशाल्लाह मैं डट कर मुकाबला करूँगा हालात का। मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। जो भी होगा मैं इंशाल्लाह उसको कवर कर लूँगा। दूसरी बात, मैंने पिछली वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे। उसके बाद फिर इन्होंने मुझ पे दबाव डाला, प्रेशराइज़ किया कि हम आपके पास आते हैं और हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपसे खून की बू आती है क्योंकि आपने 4 लोगों को कत्ल किया है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं आपको अपने ऑफिस में आकर बिठाऊं या यहाँ आने दूं।
मैं आपको कभी भी यहाँ नहीं आने दूंगा। दूसरी बात ये कि आप मेरे से क्या सुलह करेंगे, सुलह आपने करनी है तो उन मजलूम लोगों से करें जिनकी आपने जवान 4 कत्ल किए हैं। मेरे से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जस्ट हक पे खड़ा हूँ और हक की आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे साथ सुलह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे दरिंदों से सुलह भी नहीं करता। आप उधर जाएं, शादन लौंड जाएं डीजी खान, वहाँ जाकर आप उन मजलूम के वुरसा से माफ़ी मांगें, क्योंकि इस कत्ल का आपने इधर भी जवाब देना है, इधर भी आपने हिसाब देकर दुनिया में ही जाना है, और आखिरत में भी आपके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि आपने 4 लोगों को बेगुनाह कत्ल किया है। मेरे से सुलह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आपसे कोई ज़ाती झगड़ा भी नहीं है, मैं जस्ट हक के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर जब तक आप उनसे सुलह नहीं करेंगे या आप के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं ली जाएगी, तब तक मैं इंशाल्लाह आवाज़ उठाता रहूँगा। उस वक्त तक आवाज़ उठाऊंगा जब तक उन मजलूमों के वुरसा को इंसाफ नहीं मिल सकता। बाकी इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान अशरफ सियालवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।